लीजिए प्रस्तुत है प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी, प्रोफेसर की डायरी का भाग 4, आईने में प्रोफेसर, 2 सितंबर 2010। आज पहली बार क्लास लेने जाना है। जिस झोले को लेकर अब तक पढ़ने आया करता था, आज उसे लेकर पढ़ाने जा रहा हूँ। एक नोटबुक, एमए और जेआरएफ के दौरान बनाए गए नोट्स और एक कलम रखकर तैयार हुआ। निकलने से पहले आईने के सामने खड़ा हो गया। बचपन में सबसे छुपकर आईना देखा करता था, जैसे हर बार अपने चेहरे में किसी और का चेहरा खोजता। उम्र बढ़ती गई और बाकी सब कहीं गुम होता चला गया। अब जाने क्यों इसी आईने में मुझे मेरे पुरखे नज़र आते हैं। मेरा सबसे बड़ा इम्तिहान आईने ने ही लिया। हर बार आईना देखकर ही सबसे ज़्यादा डरा, सबसे ज़्यादा आत्मविश्वास दोनों मिलता। आईने वही रहे, उनमें दर्ज हमारा अक्स बदलता चला गया। इस बार आईना मानो पूछ रहा हो, तुम वाकई वह असिस्टेंट प्रोफेसर हो ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट प्रोफेसर? हर बार की तरह बिना कोई जवाब दिए निकल गया। टाइम टेबल के मुताबिक हिंदी ऑनर्स के फर्स्ट ईयर के बच्चों को भक्ति कविता पढ़ानी है। विभाग की सीनियर अरोड़ा मैम के साथ 2 क्लास शेयर करनी है। क्लास में पहुंचा और बातचीत शुरू की। मेरा नाम लक्ष्मण है और आज मैं आपको कबीर पढ़ाऊंगा। पीछे से एक आवाज़ आई, पहले अपना आईडी कार्ड दिखाइए तब मानेंगे। अचानक लगा कि मेरे कमरे में टंगा वह आईना साथ चलकर क्लासरूम तक आ गया। कहाँ पता था वह आईना हमेशा के लिए मेरी हर क्लास में सामने वाली दीवार पर टंग जाएगा। पढ़ाते हुए हर बार मेरा इम्तिहान लेता रहेगा। ओढ़े गए चेहरे के दौरान आईने के इम्तिहान ही सबसे मुश्किल होते हैं। मैंने सहज होते हुए कहा, मैं आपका नया प्रोफेसर हूँ। अब से मैं आपको भक्ति काव्य पढ़ाऊँगा। रैगिंग बेस है ना इस कॉलेज में, हम कैसे माने कि आप हमारे प्रोफेसर हैं? आईडी कार्ड दिखाएं। इस सवाल में दम था, मगर मेरे पास जवाब में कोई ठोस सबूत न था। न कोई पहचान पत्र मिला था और न कोई बैज। प्रोफेसर की कोई यूनिफॉर्म तो होती नहीं। अगले कुछ मिनटों में अपनी बातों से भरोसा दिलाने में कामयाब हो गया कि भले चेहरे वह उम्र से न लगूं, मगर मैं आपका प्रोफेसर ही हूँ। उस लड़के ने बाद में अफसोस जताया। एक अस्थायी कर्मचारी हर रोज़, हर कहीं, हर लम्हे खुद को, हर किसी को यही भरोसा दिलाने की अनवरत कोशिश करता है। अब पहली क्लास शुरू हुई। सबसे पहले परिचय हुआ, खुद के बारे में बताया, फिर विद्यार्थियों से उनके बारे में जाना। सिलसिला चल निकला। मैं इस लम्हे को भीतर तक महसूस करने की कोशिश कर रहा था। अब तक जिस जगह पर खड़े अपने कुछ प्रिय प्रोफेसर को देखा करता था, आज खुद वैसी ही जगह पर खड़ा हूँ। मेरे स्कूल के शिक्षक ओपी सर, केपी सर से लेकर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर सत्यप्रकाश मिश्र, प्रोफेसर राजेंद्र कुमार, प्रोफेसर प्रणय कृष्ण, प्रोफेसर निशा अग्रवाल, प्रोफेसर रामकिशोर, डॉक्टर लालसा मैम, डॉक्टर मुश्ताक अली जैसे तमाम शिक्षक याद आ रहे थे। हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों हिंदी और अंग्रेजी इन दोनों जैसे जैसे भी सीखी, इस लम्हे बस उसे जी रहा था मैं। इनके पढ़ते हुए पढ़ाने का कभी इस ख्वाब का जो आज पूरा होना शुरू हुआ। शुरुआती परिचय के बाद सिलेबस और किताबी बात हुई, है ना। आगे तय वक्त पर घंटी बजी, पहली क्लास पूरी हुई। पहली क्लास लेकर स्टाफ रूम लौटते हुए अलहदा अफसोस हो रहा था। मेरे कदमों में जैसे किसी अंतहीन सफ़र को तय कर अपने मुकाम तक पहुंचने की खुमारी शामिल हो गई। 1 घंटे बाद दूसरी क्लास होनी है। उसमें बीए प्रोग्राम के बच्चों को पढ़ाना है। यहाँ की शुरुआती परिचय से लेकर सिलेबस व किताबों पर बात होते हुए क्लास पूरी की। कॉलेज और क्लासरूम ने एक लम्हे को यह महसूस नहीं होने दिया कि मैं अस्थायी प्रोफेसर हूँ। कॉलेज शानदार है, इसे निहारता थोड़े अपने
भीतर भरकर वापस लौटा। आज शाम अपने दोस्त को फ़ोन किया तो कितना भरा था मैं। पता है, कलम और किताब ने मेरे लिए ज़िंदगी की आज नया अध्याय लिख दिया है। आज का दिन मेरे लिए ऐसा रहा गोया भूमिहीन मजदूर के हिस्से ज़मीन का टुकड़ा आ गया हो। आज उस वक्त खेत को मनहर निहार कर फसलों की अपार संभावनाएं संजोकर घर लौटा हूँ। मेरी उम्र के हर नौजवान को ऐसे मौके नहीं मिल पाते। मेरे जैसे अनगिनत युवाओं को मौजूदा व्यवस्था के अनगिनत इम्तिहान रौंद कर घर लौटने पर मजबूर कर देते हैं। मुझे प्रोफेसर बनने का मौका मिल गया। राकेश, संगीता, मनोज, अभिनव, रेणु और फूलबदन मेरे बैचमेट थे जो अब गांव लौट गए खेती मजदूरी दिहाड़ी या चौक बर्तन कर रहे होंगे। और आज मैं दिल्ली विश्वविद्यालय के एक कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ। उनकी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी यही दिक्कत है, तुम बहुत जल्दी ज़रूरत से ज़्यादा भावुक हो जाते हो। अभी आप सुन रहे थे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव की लिखी डायरी, प्रोफेसर की डायरी का भाग 4।